102.6 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों आप सुन रहे हैं AIR FM रेनबो। प्रस्तुत है हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है ओवेरियन एंड सर्विकल कैंसर। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुमन लाल, गायनोकोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम। तो डॉक्टर सुमन लाल, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भारत में हर साल महिलाओं की मौत की जो वजह है ओवेरियन और सर्विकल कैंसर के कारण होती है। और डॉक्टर सुमन, मेरे ख्याल ब्रेस्ट कैंसर के बाद शायद सबसे ज्यादा इन दोनों वजहों से महिलाओं की मौत होती है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये ओवेरियन कैंसर क्या है। ओवरी, हर वुमन में एक यूट्रस होता है जिसको बच्चेदानी कहते हैं और 2 अंडाशय होते हैं जिससे कि एग रिलीज होता है और वो वुमेन को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करता है। साथ साथ बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो वुमेन के बॉडी फंक्शंस को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो अगर उस अंडाशय के अंदर कोई कैंसर हो जाता है उसको हम ओवेरियन कैंसर कहते हैं। वो एक सिस्ट के रूप में भी प्रेजेंट कर सकता है, कोई ट्यूमर के रूप में भी दिख सकता है। ओके। तो ये ओवेरियन कैंसर और सर्विकल कैंसर को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है डॉक्टर? कोई भी कैंसर अगर हम बात करते हैं तो खतरनाक ही होता है। और ये ओवरी कैंसर और सर्विक्स का जो कैंसर होता है एक औरत के लिए स्पेसिफिक होता है और उनके लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। कभी कभी वुमेन सफर करती रहती है, बहुत सारी मल्टीपल सर्जरी होती है, रेडियोथेरेपी होती है और कभी कभी उनको अपने जान से हाथ भी धोना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए अभी वैक्सीन आ गई है, उससे हम सर्वाइकल कैंसर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसकी जांच अगर पहले से की जाए और अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए इन दोनों को, तो हम बहुत सारी महिलाओं को सफरिंग से बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर सुमन लाल जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ओवेरियन कैंसर और सर्विकल कैंसर की क्या वजहें होती हैं, क्या कारण होते हैं और इनके जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो क्या पता लगाए जा सकते हैं? पहले हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं। सर्विक्स है क्या? यूट्रस का जो निचले पोर्शन होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। अगर उसमें किसी तरह का कैंसर हो गया तो इसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इंडिया में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वजह होती है मोर्टेलिटी की, मरने की वुमेन में, वो सर्वाइकल कैंसर है। वर्ल्ड में भी इसका बहुत ज्यादा इंसिडेंस है। सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है? एक वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसके कुछ सब टाइप होते हैं जो कि किसी भी कारण से, सेक्स से या किसी भी कारण से वुमेन की सर्विक्स में पहुंचते हैं। मोस्टली वायरस वहां पे खत्म हो जाते हैं, बट अगर इम्यूनिटी कम है, कोई इन्फेक्शन पहले से है या वायरस बहुत स्ट्रांग है तो वो उसके सर्विक्स की सेल के अंदर जमा हो जाता है और सर्विक्स की सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से सर्वाइकल कैंसर होता है। अब इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वुमेन को सर्वाइकल कैंसर नहीं हो? तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम वायरस को सर्विक्स के अंदर पहुंचने से रोकें। निरोध, सेक्स के समय निरोध इसका एक बहुत अच्छा उपाय है कि निरोध का इस्तेमाल करें। मल्टीपल सेक्स पार्टनर से भी सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ सकता है, तो उसको ध्यान में रखें। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। उसके अलावा अगर हम खान पान की बातें करते हैं तो जितने शाकाहारी पदार्थ हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, नट्स हैं, उनमें एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, फोलिक एसिड होता है, वो सर्वाइकल कैंसर बनने के प्रोसेस को कम कर देता है। अगर उसकी जगह बहुत ज्यादा मांसाहारी पदार्थों में जाते हैं, बहुत फैट में जाते हैं, रिफाइंड फूड में जाते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम ओवेरियन कैंसर की बात करते हैं कि ओवेरियन कैंसर का जेनेटिक भी होता है कि अगर माँ में या मौसी में या बुआ में कोई ओवेरियन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है तो चांसेस ओवेरियन कैंसर के बढ़ जाते हैं। अगेन हम जब खान पान की बातें करते हैं तो
बहुत इंटरेस्टिंगली देखा गया कि गोभी जो होता है और उससे रिलेटेड जो भी गोभी से रिलेटेड फैमिली होती है, उसके खाने से ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस कम पाया गया है। फिर वही जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस कम होता है। तो खान पान में हम थोड़ा गोभी की मात्रा ज्यादा लें, या किसी कोई फैमिली हिस्ट्री है इस तरह के कैंसर की, उसमें हम खान पान में शाकाहारी पदार्थों का प्रयोग ज्यादा करें तो ओवेरियन कैंसर को बचाया जा सकता है। गोभी यानी पत्ता गोभी, फूल गोभी, हाँ, इसके परिवार के जितने, ब्रोकली इज ऑल्सो। तो जो हमारा खाना है उसमें ज्यादा हमें ज्यादा मात्रा में लें, इसको शामिल करें। अच्छा, डॉक्टर सुमन लाल जी हमारे एक श्रोता हैं और उन्होंने एक मैसेज, अनूप कुमार रांची से जानना चाहते हैं आपसे कि ओवेरियन कैंसर क्या, अगर किसी को हो जाता है तो उसका आखिरी जो ऑप्शन है सर्जरी है, या ये दवाइयों से ठीक हो जाता है? अगर कैंसर हुआ है और हमने बहुत अर्ली स्टेज में उसको पकड़ लिया है तो सर्जरी करके हम जो डिजीज पार्ट है उसको निकाल देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। मगर अगर ये थोड़ा भी बढ़ गया है तो सर्जरी के साथ साथ हमें दवाइयां देनी पड़ती है। अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें दवाइयां पहले देनी पड़ती है और फिर सर्जरी कर सकते हैं। मगर ये नहीं कह सकते कि एक नॉर्मल दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट संभव है। डॉक्टर सुमन लाल जी, एक हमारी लिसनर है नीलिमा और रांची से, इन्होंने हमें एक अपना सवाल लेके भेजा है। ये जानना चाहती हैं, ये कहती हैं कि मुझे बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और करीब 5 महीने से इनको ये दिक्कत है। कैंडिड क्रीम को यूज़ इन्होंने की है, ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद अगर ये दवाई लगाना बंद कर देती हैं तो दोबारा हो जाता है। नीलिमा जी, अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो फीमेल में बहुत कॉमन होता है और ये बार बार रिकर भी करता है। मगर अगर हम सर्वाइकल कैंसर के विषय में बात करते हैं तो दोनों के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। पेशेंट सफेद पानी का बहना बार बार होता रहता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है, रिलेशन बनाने पे भी ब्लीडिंग होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार आपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप जरूर कराएं और एक पैप्समेयर टेस्ट जरूर से करवाएं, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा ये सिर्फ फंगल इन्फेक्शन है या फिर सर्वाइकल कैंसर के पहले होने वाले लक्षण हैं। हमारे एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप बोल रहे हैं? जी, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, हसन। जी हसन साहब, अपना सवाल कीजिए। जी मैम, मेरा नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते हसन जी। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी वाइफ को डॉक्टर के वहाँ पे दिखाया है, तो उन्होंने बताया कि उसका ट्यूब ब्लॉक हुआ है। हाँ जी, तो उसकी दवा वगैरह करें, लेकिन उन्होंने दवा भी 2 महीने डाली है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आपको बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए दिखाया है? जी मैम, 2 साल शादी के हो गए हैं। हाँ देखिए हसन जी, अगर किसी महिला में दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो दवाओं से उसका इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्यूब एक ऐसी चीज है जो कि बच्चे को बनने में, ट्रांसफर होने में हेल्प करती है ना। तो अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो या तो दूरबीन से करके उसको हम खोल सकते हैं ट्यूब को। अगर वो ट्यूब नहीं खुल पाती है तो फिर टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ता है हमें बच्चे करने के लिए। दवाओं से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो अपने टॉपिक पर डॉक्टर सुमन लाल जी दोबारा से हम आते हैं, और मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो ओवेरियन और सर्विकल कैंसर है, क्या ये कामकाजी महिलाओं में ज्यादा होता है और इसके पीछे क्या वजह है? ओवेरियन कैंसर दिन प्रतिदिन इसका इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है और देखा गया है कि जो वर्किंग वुमेन है उसमें ओवेरियन कैंसर ज्यादा मिल रहा है। उसका रीजन है लाइफस्टाइल। अगर ओवेरियन कैंसर का हम जेनेटिक हिस्ट्री देखते हैं तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी होता है। अगर लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या फिर फैटी फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो कामकाजी महिलाओं को अगर हम देखते हैं तो इस तरह की चीजें उनमें ज्यादा होती है एंड उसके कारण उनका इंसिडेंस बढ़ सकता है। मैम, पहले एक हमारे श्रोता का कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम अपने पहले वाले सवाल पे बात करेंगे। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो सर। हाँ जी सर, मैं उन्नाव से बोल रही हूँ।
अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने ट्रांजिस्टर अपना ऑन कर रखा उसको बंद कीजिए, क्योंकि आवाज आपकी गूंज रही है और हम समझ नहीं पा रहे हैं आपका सवाल क्या है। उसको बंद कीजिए सबसे पहले। जी सर। हाँ जी, अब अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? सर मैं ज्योति वर्मा बोल रही हूँ, ग्राम सुरजापुर, पोस्ट कांठा, जिला उन्नाव से बात कर रही हूँ। जी ज्योति, सवाल कीजिए अपना। जी सर, जो मेरी चाची हैं, हाँ जी। उनको ब्लड कैंसर है। अच्छा। तो उनके पेट में दर्द होता रहता है और दवा खाती रहती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं दिखाई देता है। ज्योति जी, जो ब्लड कैंसर होता है उसकी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। तो अगर उनको पेट में दर्द हो रहा है, दवाओं से फायदा नहीं हो रहा है, तो एक बार ब्लड कैंसर के डॉक्टर से आप जरूर से मिलिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए और उसके लिए वो दवाएं देंगे, उससे वो जरूर ठीक हो जाएंगी। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। जब तक मैम दवा खाती हैं वो उनको आराम दिखाई देती है, फिर उसके बाद में वैसे ही दर्द होना फिर से शुरू हो जाता है। ज्योति, हो सकता है कि ब्लड कैंसर का ये थोड़ा सा आगे का स्टेज होगा जिसमें कि उनको दिक्कत आ रही है। तो बेहतर होगा कि एक बार डॉक्टर को दिखा लें और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लें, ताकि वो उसके अनुसार उनको दवाएं लिख दें। जी मैम, थैंक यू मैम। तो डॉक्टर सुमन लाल जी, हम बात कर रहे थे कामकाजी महिलाओं में ओवेरियन और सर्विकल कैंसर ज्यादा क्यों होता है, तो आप बता रही थी, आगे बताइए। अगर हम सर्वाइकल कैंसर में बातें करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस किसी भी तरह से सर्विक्स में पहुंचता है। तो अगर एक कामकाजी महिला है, बहुत हद तक वो अपनी चीजों को क्लीन नहीं रख पाती है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती है, जैसे हम टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट में जा रही हैं तो वहां से भी संक्रमण होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा अदर किसी कारण से लाइक द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से भी चांसेस हो सकते हैं। तो खाने पीने में भी उनकी चीजें ऐसी होती है कि वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रख पाती हैं। स्ट्रेस फैक्टर एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कारण है। इम्यूनिटी का कम होना भी एक इम्पॉर्टेंट वजह होती है सर्वाइकल कैंसर की। इसलिए अगर इन सारे कारणों को लेते हैं तो सर्वाइकल कैंसर कामकाजी महिलाओं में ज्यादा हो सकता है। मैम, अभी जैसा आपने बताया, इसी से रिलेटेड एक हमारी लिसनर है, उन्होंने मैसेज किया है, निशा इनका नाम है, और ये कामकाजी महिला हैं, कहीं ऑफिस में काम करती हैं। कहती हैं कि इनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, और ये क्योंकि पब्लिक टॉयलेट जो ऑफिस में है उसको ज़्यादा लोग यूज़ करते होंगे, तो ये जानना चाहती हैं कि घर पे तो बैठ नहीं सकती, ऑफिस इनको जाना है, और ऑफिस जब गई हैं तो टॉयलेट तो जाहिर सी बात है वहाँ का यूज़ करेंगी, तो कैसे इस बीमारी से बच सकती हैं ये? यूरिन इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण होता है पब्लिक टॉयलेट यूज करना। उसके अलावा सेकेंड कारण होता है कि आपने ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट को अधूरा छोड़ दिया और फिर से कुछ दिन के बाद जो बैक्टीरिया अंदर होता है वो फिर से आ जाता है। तीसरी वजह होती है कि अगर आपके यूट्रस और नीचे के हिस्से में इन्फेक्शन है तो वो यूरिन के हिस्से में चला जाता है और यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है। तो इन तीनों कारणों का ट्रीट होना बहुत जरूरी है। जहां तक टॉयलेट की बात है, पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो हम टॉयलेट ट्रेनिंग सब महिलाओं की करते हैं कि आप टॉयलेट सीट पे कोशिश करें ना बैठें। अगर आप बैठ रहे हैं तो अपने साथ कुछ टिश्यू पेपर और ऐसी चीज ले जाएं जिससे कि आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हो। मोस्टली ये इन्फेक्शंस स्किन टू स्किन कांटेक्ट या फिर कहीं पे इन्फेक्शन पड़ा है वो आपके जेनाइटल एरिया में कांटेक्ट होता है, उसके कारण इन्फेक्शन आता है। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं, और भी एसटीडीज उसके साथ आ सकती है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एरिया को क्लीन रखना भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बीटाडीन या फिर सेवलॉन यूज करती हैं, तो उससे वहां के हेल्दी बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने बताया कि जो भी टॉयलेट हैं ऑफिस में या कहीं और भी हो सकते हैं, तो उसमें बेटर कौन सा होता है, कमोड यूज करना या इंडियन? बेटर होता है हमेशा इंडियन टॉयलेट यूज करना, बिकॉज आपके कांटेक्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं और इसलिए इंडियन कमोड में इन्फेक्शन रीच करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
वेस्टर्न कमोड में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर कहीं पे फैसिलिटीज है जहाँ पे इंडियन कमोड है तो आप इंडियन कमोड यूज करें। मगर बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके घुटनों में दिक्कत होने के कारण वो नहीं यूज कर पाती हैं, तो उनके लिए है कि अपने प्रिकॉशंस जरूर लें। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, और हमारा आज का टॉपिक है ओवेरियन और सर्विकल कैंसर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुमन लाल, गायनेकोलॉजिस्ट, और इस प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त अनुपम हरियाणवी। तो मैम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ओवेरियन और सर्विकल कैंसर का पता शुरुआत में अगर चल जाता है तो इसका इलाज संभव है क्या? अगर हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि सर्वाइकल कैंसर है तो एक छोटी या बड़ी सर्जरी करके हम कैंसर को निकाल सकते हैं और पेशेंट की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उसी तरह से ओवरी में अगर कैंसर ओवरी के बाहर नहीं फैला होता है, अंदर ही होता है, तो एक सर्जरी के दौरान की सहायता से हम उस ओवरी को निकाल देते हैं और उसके बाद यंग एज में कभी कभी ऐसी सर्जरी करने के बाद दूसरी ओवरी छोड़ देने पर पेशेंट को प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें शुरू से इस चीज का ध्यान देना चाहिए। कोई भी सिम्टम्स होते के साथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पीरियोडिक इंटरवल पे अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे कि इस तरह की बीमारियां हमें शुरुआती समय में ही पता चल जाए। ओके। हमारे एक लिसनर हैं, इन्होंने लिखा है, सवाल किया है इन्होंने, ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सेक्स के बाद पेट के नीचे जो हिस्सा होता है उसमें तेज दर्द इनको होता है, तो क्या ये शुरुआती सर्विकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं? सेक्स के बाद जो पेन होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं जी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण होता है इन्फेक्शन का होना, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। उसके अलावा यूट्रस के अंदर कुछ बीमारियां जैसे कि एडेनोमायोसिस है, एंडोमेट्रोसिस है, ये सब भी उसका कारण होती है। मगर सर्वाइकल कैंसर और ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं होता है, क्योंकि उनका एक सिम्टम्स ये होता है। तो बेटर है आप डॉक्टर से मिलिए, एक अल्ट्रासाउंड और पैप्समेयर जरूर कराएं ताकि आपके डॉक्टर देख सकें कि इसमें कोई कैंसर के लक्षण है या सिंपल इन्फेक्शन के लक्षण है। हेलो, हाँ जी, हमारे एक लिसनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप, और अपना डॉक्टर से सवाल कीजिए। मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ सर, वालकेश्वर से जी। बॉम्बे से। मेरा नाम सुरेश गुप्ता है। हाँ जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, मैं माता जी को ओवरी कैंसर हुआ है जो 3rd स्टेज है। तो सर बार बार पेट में पानी जम जाता है, तो पानी बार बार निकालना पड़ता है। डॉक्टर बोलते हैं कि ये पानी निकलने पर सूखेगा तो उसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या ऑपरेशन करना जरूरी है? देखिए, ये कैंसर 3rd स्टेज का है तो मतलब कैंसर बढ़ गया है। कैंसर जब बढ़ जाता है, 3rd स्टेज में हो जाता है, तो हम कीमोथेरेपी जो दवाइयां देते हैं, दवाइयों से बहुत सारे कैंसर सुनते हैं और वो कम हो जाते हैं। तो उसके बाद जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी हमें बहुत ज्यादा नहीं करके थोड़े कम सर्जरी करने पे भी काम चल सकता है। मगर कीमोथेरेपी और सर्जरी जो भी आपके डॉक्टर वहां बोलते हैं वो आपको जरूर कराना चाहिए, नहीं तो फिर कैंसर फैलता चला जाएगा तो इलाज असंभव हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट डॉक्टर के साथ मिलके आपको जरूर चलना है। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। और डॉक्टर सुमन लाल जी, हमारे एक और लिसनर हैं मनोरंजन कुमार, बांका बिहार से। इनका एक सवाल है, ये जानना चाहते हैं कि ओवेरियन कैंसर किसी को अगर हो जाता है तो कैसे पता चलाएं कि उनको ये कैंसर हो गया? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सिर्फ 20% कैंसर हमें अर्ली स्टेज में मिलता है ओवरी का। मोस्टली कैंसर हमें लेट स्टेज में मिलता है, क्योंकि ओवरी कैंसर मोस्टली पता नहीं चलते हैं। मगर इसके सिम्टम्स थोड़े होते हैं जो बहुत वेग से होते हैं, जैसे पेट फूला रहना, पेट बढ़ जाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, खाने में रुचि नहीं होती है, पेट में पानी का भर जाना। ये सब एक इनिशियल स्टेज होती है जिसमें कि हमें ओवेरियन कैंसर का पता चलता है जब हम टेस्ट करवाते हैं। जिसके फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर की या फिर ओवेरियन कैंसर की,
मेल पार्टनर में या फिर फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर की, उन लोगों को हम हाई रिस्क मानते हैं और उनके पीरियोडिक इंटरवल पे अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि ओवेरियन कैंसर हो रहा है या नहीं है। एक और लिसनर हैं, ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक सवाल किया है कि इनकी वाइफ को काफ़ी ब्लीडिंग होती है। अब क्यों होती है और कैसे होती है, उनका नाम, उम्र इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कुछ ऐसे सीरियस तो नहीं हो सकता कुछ? अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ये भी लिखा है कि कभी ठीक हो जाती है लेकिन कभी ठीक होने के बाद ज़्यादा भी हो जाती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसको जरूर से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी होने का भी शक होता है और उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर बड़ी बीमारी नहीं भी हुई और यूट्रस की अदर बीमारी भी है तो उसका ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि अगर ये ब्लीड करती रहेंगी तो एनीमिया हो जाएगा और इनको अदर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको ये नहीं सोचना है कि ब्लीडिंग कभी होती है कभी नहीं होती है। आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है और इनका ट्रीटमेंट कराना है। एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या नाम है और क्या सवाल है। हेलो। सर, मैं जज भिवंडी से बोल रहा हूँ, भिवंडी थाने। जी, सवाल कीजिए अपना। एक बार अगर ऑपरेशन हो चुका ओवेरियन और कैंसर, इसका जो सर्वाइकल कैंसर का जी, तो उसके रिपीट होने के भी चांसेस क्या हैं? मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि एक बार ऑपरेशन हो गया और ठीक हो गई है तो क्या भविष्य में दोबारा से ये रोग हो सकता है? जी 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 डॉक्टर साहब। अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर या ओवेरियन कैंसर हुआ, उसको ऑपरेशन कर दिया गया, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो कैंसर सेल्स है वो शरीर के किसी दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है और कुछ समय के बाद वो उस हिस्से में ग्रो करती है और पेशेंट को कैंसर दूसरे हिस्से में दिखाई पड़ता है। तो पेशेंट को हमेशा पोस्ट ऑप में या ऑपरेशन के बाद डॉक्टर के साथ देख रेख में रहना जरूरी होता है। वो देखते हैं कि किसी तरह का रिकरेंस यानी कि फिर से कैंसर का आना हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पेशेंट को जरूरी है डॉक्टर के पास समय समय पे जाना और चेकअप कराना। हमारे एक और श्रोता हैं, इनका सवाल शांति कुमारी इनका नाम है। ये जानना चाहती हैं, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर्विकल कैंसर इन्फेक्शन से होता है, तो ये जानना चाह रही हैं कि इन्फेक्शन कैसे हो जाता है? सर्वाइकल कैंसर एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन के कारण होता है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का सब टाइप्स कहते हैं, जो 16, 18 एंड अदर सब टाइप होता है। तो किसी को भी अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हुआ, जैसे आप कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अभी जान रहे हैं, उसी तरह से अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हुआ बॉडी में तो वो सर्वाइकल कैंसर कर सकता है। हमारे एक और लिसनर हैं, इन्होंने लिखा है कि मुझे हैवी ब्लीडिंग है, अल्ट्रासाउंड में कोई फाइब्राइड्स नहीं आए, डॉक्टर ने ट्रांसमिक एसिड ब्लीडिंग कंट्रोल इसलिए दिया है पर ये कई सालों से चल रहा है, कोई टेस्ट रिकमेंड करें, क्या ये कुछ सीरियस हो सकता है? मेरा अल्ट्रासाउंड 4 साल पहले हुआ था। अगर आपका अल्ट्रासाउंड, प्रियंका नाम है इनका मैम। हाँ प्रियंका जी, अगर आपका अल्ट्रासाउंड 4 साल पहले हुआ था तो अभी फिर रिपीट अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड, इंटरनल अल्ट्रासाउंड बेटर होता है और एक पैप्समेयर कराना चाहिए। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कोई डिजीज जो उस समय अल्ट्रासाउंड पे नहीं मिली थी हो सकता है अभी मिल जाए। उत्तम कुमार साहब बिहार से, इन्होंने एक सवाल किया है। कहते हैं कि मैम, मेरा ये सवाल है कि ओवरी कैंसर से बचने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव के अलावा खान पान में सावधानी बरतने की भी जरूरत होती है? ओवेरियन कैंसर में देखा गया है कि अगर आप मांसाहारी पदार्थ ज्यादा ले रहे हैं खान पान में, जैसे कि रेड मीट है और बहुत फैट वाला मिल्क है, बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड ले रहे हैं जैसे मैदा है या फिर कैंड फूड ले रहे हैं, तो उसमें ओवेरियन कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। अगर उसकी जगह शाकाहारी पदार्थ ले रहे हैं, खाने में होल ग्रेन फूड ले रहे हैं, उसके अलावा अगर आप ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर, जैसे कि गोभी के, जो मैंने पहले भी बताया था कि जो गोभी के फैमिली होते हैं उसका कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं तो उससे ओवेरियन कैंसर कम मात्रा में
होता है। तो आप उस तरह से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, वो सारे चीज ज्यादा मात्रा में कंजप्शन शुरू कर दीजिए। डॉक्टर, मैं ये जानना चाह रहा था कि सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीन भी है, तो ये वैक्सीन कितनी उम्र की लड़कियों को या महिलाओं को लगाया जा सकता है, और इसकी लगवाने के बाद कितनी गारंटी होती है इस रोग से बचने के लिए? अनुपम, ये बहुत इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है, क्योंकि बहुत कम कैंसर हमारे पास ऐसे हैं जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन है जो कि 16 और 18 वायरस के अगेंस्ट में बनती है, और ये 70% केस को प्रोटेक्ट करती है। मतलब 70% कैंसर प्रोटेक्ट हो सकता है। उसके अलावा ये 10% और वायरसेस के अगेंस्ट में काम करता है। तो टोटल मिला के अगर हम किसी को वैक्सीन देते हैं तो 80% तक हम प्रोटेक्शन देते हैं। वैक्सीन 9 इयर्स की एज से लड़कियों को लग सकती है। 9 इयर्स से 12 इयर्स तक 2 वैक्सीन सफिशिएंट होती है, जो कि 6 मंथ्स इंटरवल पे लगती है, और उसके बाद 26 से 30 साल तक लड़कियों को हम वैक्सीन दे सकते हैं, और महिलाओं को जो कि 3 वैक्सीन दी जाती है। आप कुछ और इस विषय से संबंधित हमारे श्रोताओं को बताना चाहें कि कैसे भविष्य में क्या क्या सावधानियां वो बरत सकते हैं सर्विकल और ओवेरियन कैंसर से बचने के लिए? हाइजीन को लेकर आप कुछ कहना चाहें? एक तो इम्पॉर्टेंट चीज है कि वायरस को रोकने के लिए सेक्स करते वक्त निरोध का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज है, माहवारी के वक्त एक सैनिटरी पैड या फिर एक धुले हुए कपड़े को यूज करें, rather than कोई भी गंदा कपड़ा यूज करें, क्योंकि उस समय इन्फेक्शन जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और आगे चल के वो सर्वाइकल कैंसर का रूप ले सकते हैं। एक हमारी लिसनर का एक फोन आया है, मैसेज भी किया इन्होंने, तो ये पूछना चाह रही, लखीमपुर खीरी से इनका मैसेज है। कहती हैं इनके पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगता है, और इतना दर्द होने लगता है कि इनको सहने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये जानना चाह रही, इनको ये डर है कि कहीं ये किसी कैंसर का तो वजह नहीं है। अगर पेट में दर्द अचानक से हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो है, यूट्रस में हो, ओवरी में हो, या फिर आंतों में हो। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है, और वो आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे। मे बी अगर जरूरत है तो वो आपका सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं, जानने के लिए कि कहाँ पे बीमारी है, और उसका ट्रीटमेंट उसी अनुसार आप करवाएंगे। एक सिलीगुड़ी से हमारे एक श्रोता ने मैसेज किया है, कहते हैं कि इनके पेट में बहुत दर्द होता है, और अल्ट्रासाउंड भी इन्होंने कराया है, उसमें कुछ आया नहीं है। तो ये क्या वजह हो सकती है इनके पेट में इतने दर्द की? कभी कभी एसिडिटी भी दर्द का कारण हो सकती है, और बड़ी आंतों में या फिर छोटी आंतों में अगर पेन होता है तो उसमें अल्ट्रासाउंड पे हमें पता नहीं चलता है। कभी कभी किडनी स्टोन होता है जो अल्ट्रासाउंड पे नहीं पता चलता है। तो बेटर है आप स्पेशलिस्ट से मिलिए, उनको दिखाइए, और अदर इन्वेस्टिगेशंस जो भी चीजों की जरूरत है उनको करने दीजिए। जांचों में हमें पता चलेगा कि बीमारी क्या है। तो डॉक्टर सुमन लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आई और इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। थैंक यू सो मच। सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा स्पेशल फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।